कुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः. Since the issue of Jesus repeatedly came up when we preached, I requested Prabhupada to clarify to what extent we should explain Jesus in the context of our philosophy. क्योंकि हम अमेरिका में प्रचार कर रहे थे और बहुत सारे वहाँ के लोग क्रिश्चियन धर्म को जानते थे या पालन करते थे, तो जीसस का मुद्दा हर प्रचार के दौरान कहीं ना कहीं छिड़ जाता था कि आपका जीसस के बारे में क्या कहना है. तो मैंने प्रभुपाद जी से विनती की कि हमारे तत्वज्ञान के अंतर्गत ये जीसस की जो व्यक्तित्व है वो कैसे हमें वर्णन करना चाहिए. Prabhupada's advice to me was that while accepting Jesus as a great devotee and a son of God, it was better that we avoid any detailed discussion about other religions. प्रभुपाद जी कहते थे कि जीसस को हम एक शुद्ध भक्त और भगवान के पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन हमें अन्य धर्मों के विस्तार पूर्वक चर्चा करने में ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए. In the purport to Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada described the teachings of these religions as Yavana Shastra, the scriptures of meat eaters. चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक जगह इन सारे टीचिंग्स ऑफ अदर रिलीजन्स, इसको कहते हैं ये सारे यवन शास्त्र हैं, म्लेच्छ शास्त्र, यवन शास्त्र, खास करके जो मांसाहारी लोग हैं उनके लिए बनाए गए ये स्क्रिप्चर्स हैं. यूजुअली द अथॉरिटी ऑफ देयर टीचिंग्स वाज नॉट क्लियरली डिफाइंड. अभी 4 प्रॉब्लम बताएंगे प्रभुपाद जी. क्या प्रॉब्लम्स हैं एग्जैक्टली? एक है कि जो फॉलोअर्स है वो मीट ईटर्स है, यानी उनके हृदय में संवेदनशीलता थोड़ी कम ही है. दूसरा, उनके शिक्षाएं कहां से आ रही है उसकी अधिकृतता कोई जानता नहीं है. क्यों नहीं जानते? क्योंकि जीसस के गुजरने के कुछ सालों बाद, कुछ 700 सालों बाद, और ऐसे ही मोहम्मद के गुजरने के कुछ और 500 सालों बाद उनके ग्रंथों का संकलन किया गया, उनको लिखित रूप में लाया गया. तब तक वो बहुत सारा बीच में डिटेल्स या फैक्ट्स वो बहुत ही बदल चुके थे, तोड़ मरोड़ के हो चुके थे या भूल चुके थे लोग, और उसके बाद वो कंपाइलेशन किया गया. इसमें बहुत सारी उसमें त्रुटियां हैं. सो अथॉरिटी इज नॉट क्लियरली डिफाइंड कि किसने दिया ये. दूसरा, नाइदर हैड इनफ केयर बीन एक्सरसाइज्ड इन प्रिजर्विंग देयर ओरिजिनल वर्जन्स. जो मूल प्रत होती है किसी शास्त्र की, उसको संभाल कर रखने में इन्होंने कोई विशेष प्रयास नहीं किए थे. As a result, there was widespread confusion among the leaders of various religious disciplines about the best way to interpret the teachings they had respectively inherited. तो इनको आगे चलते हुए जब परंपरा में इनके लिटरेचर्स को अलग अलग लोगों ने पढ़ा, तो उनमें अपने ही मतभेद चालू हो गए कि हमारा जो धर्म तत्व है उसका सही इंटरप्रिटेशन क्या है. तो बहुत सारे पंथ बन गए और उनमें वाद विवाद भी हो रहे थे, और उनको खुद को एक क्लैरिटी नहीं था कि वो एग्जैक्टली क्या फॉलो कर रहे हैं. हो सकता है उनको क्लैरिटी हो फॉलो क्या कर रहे हैं उसका, लेकिन उसका मत और दूसरे का मत एकदम अपोज में हो. तो फॉर्चुनेटली हमारे कृष्ण भावनामृत में वी हैड नो सच प्रॉब्लम्स. हमारे पास ये कोई समस्या नहीं थी. क्यों? एक तो हम भगवद गीता कब बोली, क्यों बोली, किसने बोली, और उसके जो ओरिजिनल वर्जन है वो अभी भी प्राप्त कर सकते हैं. दूसरा, हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमारे फिलॉसफी का, कृष्ण के मूड मिशन को मन में रखते हुए क्यों भगवद गीता बोली गई, उसको मन में रखते हुए हम प्रस्तुत कर रहे हैं. हम अपना मनगढ़ंत कुछ तर्क प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं. जो कृष्ण कह रहे हैं हम वही आपको पहुंचा रहे हैं. तो इसलिए ये जो टीचिंग्स हैं इसमें हो सकता है कि प्रवचनकर्ता की ओर से कुछ त्रुटि रह जाए, लेकिन तत्व के हिसाब से उन शास्त्रों में या उन संस्कृति में त्रुटियां नहीं है, उस धरोहर में त्रुटि नहीं है. After 5,000 years, the Krishna conscious philosophy remained perfectly clear and intact due to the process of unbroken disciplic succession. अखंडित गुरु शिष्य परंपरा के कारण कृष्ण भावनामृत की जो शिक्षाएं हैं या फिलॉसफी है वो अभी भी स्पष्ट है और बरकरार रखी गई है, उसमें कोई मिलावट नहीं हुई. एंड Vedas were the source of all knowledge and Srimad Bhagavatam the postgraduate religious treatise. वेद जो है वे क्या है? सारे ज्ञान का स्रोत है
और उनमें भी श्रीमद् भागवतम जो है वो धार्मिकता के अध्ययन में स्नातकोत्तर पदवी है। स्नातक मतलब ग्रेजुएट, स्नातक उत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। Therefore, our discussing in detail these other religious traditions had little value. हमने अन्य धर्मों के शास्त्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करते बैठना, इसका ज्यादा मूल्य नहीं निर्माण किया जा सकता। एक तो उनमें कॉन्ट्राडिक्शंस है, हम किसको माने ना माने, और हमारे पास देने के लिए इतना कुछ है, वो डायरेक्टली हम क्यों ना दें। सीधा तत्वज्ञान है हमारे पास। Therefore, occasionally we might cite some stray extract, but just to support our own views, as Prabhupada had done during his Rath Yatra speech. प्रभुपाद जी ने जैसे रथ यात्रा में वो एक्वेरियन गॉस्पेल का कथा बताया कि जीसस क्राइस्ट ने भी ऐसे ही एक कार्यक्रम में भाग लिया था रथ यात्रा जैसे। तो ऑकेजनली वी मे साइट सम स्ट्रे एक्सट्रैक्ट इन बाइबल पुराण में से हम कोई एक परिच्छेद या कोई एक वाक्य उद्धृत कर सकते हैं प्रवचन में। किस लिए? हमारे कृष्ण भावनामृत के तत्वज्ञान को अच्छे से समझाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। एनी रिफ्लेक्शंस? मीटिंग नहीं करना चाहिए। ज्ञानार्जन की एक प्रक्रिया है और ज्ञान का दूसरों को प्रचार करने की भी एक प्रक्रिया है, और वो है गुरु शिष्य परंपरा। और इस गुरु शिष्य परंपरा में खास करके व्यक्ति को विनम्र भाव से सेवा करनी होती है, गुरु की सद्गुणों का विकास करना होता है। जब गुरु को कन्विक्शन आता है कि ये व्यक्ति सही व्यक्ति है ये ज्ञान अर्जन करने के लिए, तो वो उसको सारे सीक्रेट्स रिवील कर देता है। अगर उनको लगता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है, इसकी चेतना, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो वो सब कुछ रिवील नहीं करते। और इस प्रक्रिया के द्वारा अखंडित ये ज्ञान जो है वो प्रिजर्व रहता है, क्योंकि वो सही लोगों के हाथ में जाता रहता है और उनसे भी और सही लोगों के हाथ में जाता रहता है। दिस इज द प्रोसेस। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि कोई झपट्टा मार के चुरा के उठा के ले जाए, चलो मिल गया, नया पुस्तक मिल गया, ढाप लिया हमने उसको, अभी वो दिमाग में डालेंगे और आपको रिगर्गिटेट करके वॉमिट करेंगे। अभी ऐसे प्रवचन या प्रशिक्षण की प्रक्रिया नहीं चलती। हाँ, यवन शास्त्र जो है वो खास करके मीट ईटर लोगों के लिए लिखे गए हैं। इसका अर्थ क्या है? देखो, भगवत चेतना विकसित करना है तो व्यक्ति को बहुत संवेदनशील रहना चाहिए ना, खास करके हम कैसे व्यवहार करते हैं भगवान के अन्य जीवों के प्रति। तो जो असंवेदनशील लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एक नियम या एक कानून के दायरे में रखने के लिए कि वो कोई भी आड़ा टेढ़ा ना करे, ये शास्त्र दिए गए हैं, ताकि उनका सेंस ग्रेटिफिकेशन थोड़ा लिमिटेड रहे और वो थोड़ा तो भगवान के प्रति उन्मुख रहे। तो इस प्रकार के लोगों को ज्ञान देना और अर्जुन जैसे ऑडियंस को ज्ञान देना, परफेक्ट सेल्फ कंट्रोल है, परफेक्ट सेंसिटिविटी है, परफेक्ट कंपैशन है हृदय में, खुद के स्वास्थ्य के लिए दूसरों को मारने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देना। इसमें अंतर होगा कि नहीं होगा? ऑडियंस में इतना फर्क है, तो इसलिए भेद है इन शास्त्रों में इन टर्म्स ऑफ थ्री थिंग्स। द लेवल ऑफ ट्रूथ रिवील्ड, सत्य का कितना लेवल रिवील किया गया। दूसरा है प्यूरिटी ऑफ प्रैक्टिस डिमांडेड, कि प्रैक्टिस का कितना प्यूरिटी डिमांड किया जाता है। और तीसरा जो भक्तिमय प्रक्रिया है उसका जो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, उस डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन, उसमें भी बहुत फर्क है। जैसे अगर आप किसी क्रिश्चियन को पूछोगे, आप कहते हो कि भगवान उनके धाम में हैं, वो वहां क्या करते हैं? तो इस प्रश्न का जवाब वो विस्तार से नहीं दे सकते। उनको अगर आप पूछोगे, आपने कहा कि सृष्टि का आरंभ में भगवान थे, उन्होंने कहा लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी अर्थ, लेट देयर बी सन, लेट देयर बी मून, लेट देयर बी ओशन, तो सब बन गया। ठीक है, ये एग्जैक्टली प्रोसेस हुआ कैसे? हाउ डिड द क्रिएशन एक्चुअली टेक प्लेस? इसका विस्तार से वर्णन नहीं है। तो नाइदर अबाउट मटेरियल क्रिएशन नॉर अबाउट स्पिरिचुअल, डिटेल में वर्णन नहीं।
इसलिए अन्य धर्म जो है वो क्या है, भागवत धर्म के ट्रायल वर्जन है। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है ना, ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर, उसमें कुछ कमांड्स ओपन होते हैं, तो भागवत धर्म के जो फुल डिटेल्ड वर्जन है उसके कुछ कुछ आयाम इन धर्मों में मौजूद हैं, और वो थोड़ा अनुभव देते हैं कि हाउ स्पिरिचुअलिटी इज लाइक, वो थोड़ा टेस्ट देते हैं। लेकिन जैसे ही आपको और तीव्रता से और विस्तार से जानना है तो वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, व्हाट डज द सॉफ्टवेयर डू? ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर से आपको अगर फुल वर्जन सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो बोलता है कि इतने पैसे भरो और हमारा फुल वर्जन खरीद लो, है कि नहीं? तो ऐसे ही इतनी सरेंडर दिखाओ, फिर भागवत धर्म के पालक बन जाओ, ये कंडीशन रखा जाता है प्रैक्टिशनर के ऊपर। तब वो सारे बाकी तत्व भी रिवील हो जाते हैं उनके सामने। ठीक, और कोई? तो हमारे पास कुछ पुस्तक है इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी का कनेक्शन कृष्ण भावना के साथ कैसा है, वो पुस्तक आप जरूर पढ़ सकते हो, और आपको दिखेगा कि कितने साधर्म्य है, लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज, और ये भी पता चलेगा कि कहाँ भेद है और वो क्यों है। तो इससे हमें आदर देना भी आएगा और हमारे शुद्ध भक्ति के तत्वों को डिफेंड करना भी आएगा। और कोई? इस बात के बुक से इसके अंदर ऐसी चीज बताए रहते हैं जो इसके कारण हम हमारे क्लोज बात से दर्शा सकते हैं, हम उसका एग्जांपल देना चाहिए। ऊपर जी ने भी एग्जांपल दिया था। अन्य धर्म ग्रंथों में अगर ऐसी कोई बात है जिसका पुष्टि करने के लिए कृष्ण भावनामृत का उपयोग हो सकता है, हमें उसको जरूर यूज करना चाहिए, खास करके उस ऑडियंस को बोलते समय। जैसे महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं, तुकाराम महाराज के अभंग बड़े फेमस हैं, तो हमें क्या करना है, तुकाराम महाराज के अभंगों में जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जो तत्व है वो खुलकर सामने से आ रहा है, उसको जरूर बताना चाहिए लोगों को। नाम घेता उठा उठी हो ये संसाराची टूटी, चैतन्य महाप्रभु भी यही कह रहे हैं, हरे राम हरे नाम एव केवलम। या तुकाराम महाराज कहते हैं कि जड़ो माझी ऐसी बुद्धि मज घाली तुझ मधी, आई डोंट वांट टू मर्ज विथ यू गॉड, मैं आपके साथ ब्रह्म ज्योति में विलीन नहीं होना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कैवल्यम नरकायते तीर्दश पूरा आकाश पुष्पायते, कि वैष्णवों के लिए कैवल्य मुक्ति जो है वो नरक के समान है। तो बहुत सारे पैरेलल्स हैं, लेकिन अगर हम वो प्रस्तुत करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि ये जो तत्वज्ञान है ये एक्चुअली एक ही है। चैतन्य महाप्रभु तुकाराम महाराज की शिक्षाओं में कोई भेद नहीं है। और कोई? आगे पढ़ते हैं। प्रभुपाद had arrived in London. अभी प्रभुपाद जी लंदन पहुंच गए। For months he had expressed a desire to be there, but had patiently awaited Krishna's indication before going. महीनों तक उन्होंने राह देखी थी कि कैसे मुझे लंदन में प्रचार करने मिले, लेकिन कृष्णा का जो इंगित है, इंडिकेशन है, उसको प्राप्त करने तक वो रुके थे बहुत धैर्यपूर्वक। कृष्ण ने जब सही समय आयोजित किया तब चले गए वो वहां पर। He had left India with deep conviction in Lord Chaitanya's prophecy of a Krishna consciousness movement spread to every town and village of the world. चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा है कि हर पृथ्वी के ग्राम नगर में मेरे नाम का प्रचार होगा, इस भविष्यवाणी पर दृढ़ विश्वास रखते हुए प्रभुपाद जी ने भारत छोड़ा था। Being fully surrendered at the Lord's lotus feet, this vision was now burning in Srila Prabhupada's heart. क्योंकि भगवान के चरण कमलों के प्रति पूरे समर्पित थे प्रभुपाद जी, और यही इच्छा उनके मन में बहुत धधक रही थी कि भगवान का प्रचार, नाम प्रचार सारे विश्व में होना चाहिए। And he intensely prayed to see the Lord's desire manifested. वो हमेशा प्रार्थना करते थे कि भगवान आपकी ये इच्छा पूरी हो जाए। He was being moved from city to city, country to country by the irresistible will of the Supreme Lord. भगवान की अनिरुद्ध इच्छा को, अनिरुद्ध मतलब जिसको कोई रोक नहीं लगा सकता, ऐसी इच्छा के अनुसार प्रभुपाद जी शहर से शहर और एक देश से दूसरे देश जा रहे थे भगवान की इच्छा से। And because it was not a task meant for him alone, Lord Chaitanya was arranging assistants for him to engage in this divine mission. क्योंकि एक व्यक्ति को यह कार्य संभव नहीं हो सकता, इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनके लिए योग्य सहयोगी, सहायक लोग आयोजित करते जा रहे थे इस दिव्य आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। As he had imbibed from his Guru Maharaj an insatiable preaching spirit,
Now his disciples were becoming similarly infected by his association. Infected. तो क्योंकि उन्होंने अपने गुरु महाराज से ये प्रचार का जो इनसैशिएबल मतलब कभी संतुष्ट न होने वाला, हाँ, ऐसा भाव धारण किया था, कितना प्रचार कर सकता हूं मैं कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, मैं कितना भी कर लूं, ऐसा भावनाओं ने धारण किया था। अभी प्रभुपाद जी के संग के कारण उनके शिष्यों में भी वही इन्फेक्शन आ गया था। कौन सा इन्फेक्शन? इनसैशिएबल डिजायर टू प्रीच, तृप्त न होने वाली प्रचार की इच्छा। लॉर्ड चैतन्य वाज इंस्पायरिंग देम टू ओपन मोर एंड मोर सेंटर्स। ये सारे शिष्य जो है यहां तहां जाके अलग अलग केंद्र खोलने लगे। प्रभुपाद डिसाइपल्स वर शेयरिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस। प्रभुपाद जी का जो स्वप्न था कि पूरा जगत कृष्ण भावनामय हो जाए, वो स्वप्न उनके शिष्य भी देखने लगे। अभी as soon as they became a little trained, he was dispatching them to all corners. जैसे ही ट्रेनिंग मिलता था, थोड़ा प्रशिक्षण, वो तुरंत उनको भेज देते थे, तुम इस दिशा में जाओ, तुम उस दिशा में जाओ, वहां जाके प्रचार करो। इट वॉज एन अर्जेंट मिशन, ये बहुत ही अर्जेंट, तत्काल करने लायक आंदोलन था। देयर वॉज नो गारंटी ऑफ हाउ लॉन्ग ही वुड लिव। इसके अलग अलग कारण थे। एक कारण यह था कि प्रभुपाद जी को नहीं पता था कि वो कितने समय और रहने वाले हैं उनके शरीर में। Therefore, as long as he was alive, let them open as many centers as possible. तो इनकी इच्छा थी कि मैं जब तक जीवित हूं, इन लोगों को जितने सेंटर खोल सकते हैं खोलने दो। He had sent 2 groups to Europe. इन्होंने 2 ग्रुप यूरोप भेजे थे, to England and Germany. एक को भेजा था इंग्लैंड में, दूसरे को जर्मनी में। And in a short time, they had both succeeded in establishing centers. और बहुत ही कम समय में उन्होंने केंद्र खोल दिए थे। Encouraged by their success, he sent another group in opposite direction. उनके यश को देखकर प्रभुपाद जी ने दूसरा एक ग्रुप को एक विरुद्ध दिशा में भेज दिया। टू एस्टैब्लिश द संकीर्तन बैनर, द बैनर ऑफ संकीर्तन मूवमेंट इन द ईस्टर्न कंट्रीज। वो कौन सी कंट्रीज हैं? जापान और एक्चुअली हांगकांग इज नॉट एग्जैक्टली अ कंट्री, इट्स लाइक, तो यहाँ पे भेज दिया उन्होंने लोगों को पूर्व देशों में। फॉर मंथ्स बलिमर्दन एंड सुदामा हैड मेड प्लान्स टू गो टू जापान। महीनों से ये बलिमर्दन और सुदामा जी जापान जाने की तैयारी कर रहे थे, योजना बना रहे थे। Now Sudama had written a letter informing that a center had been established in Tokyo. और सुदामा प्रभु ने एक खत लिखा कि टोक्यो में केंद्र बन चुका है। प्रभुपाद was anxiously awaiting some word from them. प्रभुपाद जी को उनसे कुछ शब्द सुनने की आस थी। So I quickly dispatched the letter to His Divine Grace, knowing how enthusiastic he would become to receive the news. तो मैंने एक अलग सा खत लिख दिया उनको, जिसमें ये जो वार्ता है टोक्यो प्रचार की वो उन तक पहुंच सके, जिससे वो बहुत उत्साहित हो जाएंगे, ये मुझे पता था। Further, I proposed to lead a Sankirtan party to accompany Srila Prabhupada to Japan. मैंने एक प्रपोजल दिया कि क्या मैं आपके साथ जापान जा सकता हूँ संकीर्तन पार्टी लेकर। The response from Prabhupada was swift. It was exactly his wish as well. और उनका जो जवाब आया वो तुरंत आया कि ये भी मेरी ही इच्छा है, मेरी भी यही इच्छा है कि तुम मेरे साथ जापान में संकीर्तन पार्टी लेकर चलो। अब ये लेटर क्या है कल देखते हैं। Any reflections? हमें पूरे दुनिया में सेंटर्स खोलने चाहिए। शिवांश मोथे उवाच। यस। तो पहला सेंटर खोलना चाहिए हमको कहाँ पे? अपने हार्ट में, ठीक है। फिर दूसरा सेंटर कहाँ खोलना चाहिए? हमारे घर में जहाँ हम रह रहे हैं। तीसरा सेंटर कहाँ खोलना चाहिए? हमारी कम्युनिटी में जहाँ हम वास कर रहे हैं। चौथा सेंटर में कहाँ खोलना चाहिए? जहाँ कहीं भी हमको प्रचार का न्योता है और एक फर्टाइल ग्राउंड मिले हमको, उपजाऊ जमीन, मतलब खेती वाली नहीं बोल रहा हूँ मैं, प्रीचिंग वाली फर्टाइल जमीन तो वहां पे जाके हमको एक और खेत खोलना चाहिए। ऐसे करते करते हमारे जीवन में हमको कितने केंद्र खोलने चाहिए? मिनिमम 8, कम से कम 8, और जितने हो सके उतने। 108 भी खोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड वी शुड ट्राई एंड कल्टिवेट मेनी मेनी पीपल इन भक्ति। अभी आप जाके यहाँ से ग्रेजुएट होंगे 11th-12th में, या उसके बाद ग्रेजुएशन के समय कहीं बाहर जाओगे हॉस्टल में रहने, तो वो हॉस्टल के रूम को ही सेंटर बनाना है, या कहीं फ्लैट लेकर रहना है पास में पीजी करके, पेइंग गेस्ट, वही सेंटर हो जाएगा हमारा। ऑलरेडी खुल गया, यहाँ से बाहर निकल रही। आपने देखा होगा मेरे जितने भी वो फॉरेन के स्टूडेंट्स आए थे, वनमाली पंडित और क्या उनका नाम, वो सबने क्या किया, जहाँ गए वहाँ सेंटर खोला और वहाँ उतना एसोसिएशन क्रिएट किया। वो एसोसिएशन को लेते हुए वो अपना भक्ति चला रहे ठीक से।
भगवान की दया से मुझे भी 10 सेंटर खोलने का मौका मिला आज तक, अलग अलग लोकेशंस में। 4 पुणे में और 6 पुणे में, और 4 से 6, क्योंकि 6 क्यों होता है, क्योंकि मैं उसमें एक पार्टनर था किसी के साथ, अकेला नहीं था। 4 अकेले से और 2 अन्य को साथ में लेके, तो अलग अलग जगह पर ये, और ये सेंटर अभी भी चल रहे हैं, ऑल्दो नॉट इन्वॉल्व देयर। अलग दूसरे प्रचारक जा रहे हैं वहाँ पर, और वो अच्छे से कर रहे हैं सेवा को, और बहुत सारे खास करके युवक उसका लाभ ले रहे हैं उस लोकेशन का। नाम बताओ। पुणे में DY पाटिल कॉलेज के पास, COEP कॉलेज के पास, SIT कॉलेज के पास, PICT कॉलेज के पास, भारतीय विद्यापीठ के पास, और नहीं वो बाहर के, पुणे के बता रहा हूँ, एक और रह गया। और उसके बाद बाहर जो है उसमें IIT खड़गपुर पहले गया मैं, वहाँ से NIT वारंगल गया, फिर RV कॉलेज बैंगलोर गया, NIT सूरतकल में पार्शली हेल्प किया, और राउर खेला करके हैं, वहाँ पे भी वो गोपाल कृष्ण महाराज का इच्छा था कि उधर जाके हम हेल्प करें उनको एस्टैब्लिश करने में। तो हाँ, एक गुरुकुल, ये डालिम वाला, ये भी केंद्रीय है ना हमारा। सो हमको हर एक को करना है, ऑल दिस वी हैव टू डू। और ज़्यादा समय नहीं लगा ये सब करने के लिए, इट वॉज लाइक अराउंड 12 ईयर्स और 14 ईयर्स में हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी भी यहाँ से अगर खुला छोड़ दिया जाए तो जाके और सेंटर खोल सकते हैं। आप जब सेंटर खोलेंगे वहाँ पे मैं आऊँगा आपको हेल्प करने के लिए। ओरिजिनली आपको जो सेटअप चाहिए, सिस्टम्स चाहिए, जैसे हमारे कृष्ण किशोर हैं, वो सोच रहे बहुत कुछ करना है आगे जाके, तो मैं भी सोच रहा हूँ उनके साथ क्या करना है। तो आप में से कितने लोग कम से कम 8 सेंटर खोलेंगे? इसको डाउट है कि वो मेरे से होएगा कि नहीं? ठीक है, हो जाएगा, चिंता मत करो। See, better than making devotees to open center, of course, for making devotees. क्योंकि एक डिवोटी बनाते बनाते जो समय जाता है कभी कभी, वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसके थ्रू एक सेंटर खोलने में समय जाता है। तो प्रभुपाद जी दोनों में बैलेंस थे। The administrative responsibility towards ISKCON and individual care of devotees who are coming to him, दोनों में बैलेंस रखना चाहिए। ठीक है, और कोई? करेक्ट। जैसे ही कोई डिसाइपल अपने गुरु के आदेशों को फॉलो करने लगता है, उसे अपने गुरु के मूड और मिशन के बारे में और अच्छे से समझ में आने लगता है, और उसकी इच्छाएं जो है वो अपने गुरु की इच्छाओं के साथ तालमेल रखना शुरू हो जाता है। जैसे ही इन्होंने कहा कि ये मेरा आइडिया है, प्रभुपाद जी ने कहा ये तो मैं बोल रहा था मेरे मन में कि ऐसा ही करना है हमको। सो दैट इज हाउ वंडरफुल दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस इज। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत।